Hello, I'm Dr. Chinani Sarkar. This is the fourth lecture on the chapter of Chemistry of Element of second and third transition series. Today I'll cover group 9 to group 12 of second and third transition series. In group 9, rhodium and iridium. ये जनरली कोबाल्ट फैमिली के ग्रुप में आता है. कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम ग्रुप 9 में है और इसमें देख सकते हैं कोबाल्ट है, रोडियम है एंड इरिडियम. तो हम लोग पर्टिकुलरली सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड इस कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो हमें इसमें रोडियम एंड इरिडियम को मेनली फोकस किया गया. The element have odd atomic number and have low abundance in the earth crust. रोडियम का इतना पार्ट मिलियन 0.001 बहुत ही ट्रेस अमाउंट है एंड इरिडियम का 0.001 पार्ट मिलियन पे पार्ट पर मिलियन में बहुत ही कम मिलता है. And rhodium and iridium are hard metal and iridium has the highest density. जितना भी metal known है जब periodic table में सबसे ज़्यादा density iridium का. Rhodium and iridium are resistant to acid but react with oxygen and halogen at high temperature. Both elements form a large number of coordination. ठीक है, ये acid में इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता but oxygen and halogen के साथ ये react हो जाता है. The train for the element in the second half of the D block not to use all their outer. ये तो हम लोग को पता है जो जहाँ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में क्या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कम्प्लेक्स बनते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें जितना भी डी इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करता. ये हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज में पढ़ ही चुके हैं. ठीक है, सेम इसमें भी है. तो इसमें मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? रोडियम का +3, इरिडियम का +3 एंड +4. ठीक है. Unlike cobalt, the heavier element +6, rhodium 6 and iridium 6 occur only in fluorine, fluoride. ये जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कम्प्लेक्स बनता है या तो ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन से बनता है. ठीक है, तो इसमें भी +6 वाला जो है ये फ्लोराइड कम्प्लेक्स बना है. ठीक, इरिडियम F6 हेक्सा फ्लोराइड इरिडियम का जो है वो मोस्ट स्टेबल है एज कम्पेयर टू रोडियम का. ठीक है, इसमें क्या दिया है? कोबाल्ट 5 कंपाउंड डोंट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं स्टेबल नहीं होता है, जबकि इसका पेंटाहेलाइड्स पेंटाफ्लोराइड्स बनाता है जो टेट्रामेरिक फॉर्म में मिलता है. ये जो स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इस तरीके का फ्लोराइड टेट्रामेरिक फ्लोराइड बनाता है. ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है रोडियम एंड इरिडियम. ठीक है, The small ionic size of the heavier element lead to a variety of complex. ये इसका और भी variety of ये जो इस तरीके का complex बनाता है. ठीक है, ये जो ये हेक्साफ्लोराइड का complex बना दिया. ठीक, सब तो practice करना. Then both rhodium and iridium form tetrafluorides. Rhodium 4 fluoride can be prepared from इसका chloride और bromide से भी हम इसका बना सकते हैं. ठीक है, रोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमियम यहाँ पर जो भी रिएक्शन देखे थे यहाँ पर इसी तरीके की रिएक्शन है. तो इसमें क्या दिया है? रोडियम क्लोराइड है एंड ब्रोमियम फ्लोराइड रिएक्ट करेंगे तो 4 पॉजिटिव रोडियम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब टेट्राफ्लोराइड बने. ठीक है, उसी तरह इरिडियम 4 इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्टेट बट रोडियम 4 इज अनस्टेबल. ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल इरिडियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है जबकि रोडियम का +3 है. ठीक है, अदर कंपाउंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब है ऑक्साइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड का एनायन है. ठीक है, ये कुछ रिएक्शन दिया है हेक्साफ्लोराइड एंड हेक्साक्लोराइड रोडियम का. द बेस्ट नॉन कंपाउंड ऑफ रोडियम इज रेड कलर. ये इस तरीके का ये जो हेक्साक्लोराइड बना है रेड कलर कम्प्लेक्स बनता है. ऑन बॉइलिंग वाटर इट गिव्स ये एक्वा कम्प्लेक्स बना रहा है रोडियम का. ठीक है, एंड विथ NOH ये ऑक्साइड बना रहा है हाइड्रेटेड फॉर्म में. ठीक, Rhodium 1 and Iridium 1 give an interesting class of square planar complexes which are हाँ इसका जो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बहुत विल्किंसन कैटलिस्ट ये सब जो कैटलिस्ट यूज होता है ना ये इसमें उसका पॉजिटिव चार्ज 1 होता है. ठीक है, रोडियम 1 एंड इरिडियम 1 ये ऑर्गेनोमेटलिक जो हायर स्टडी जब MSc PG में उसमें ऑर्गेनोमेटलिक एक फुल पेपर है उसमें ये सब के कैटलिस्ट एंड इसके रिएक्शन मैकेनिज्म सब कुछ पढ़ना है. ठीक है,
There is a fairly extensive chemistry of rhodium plus ion and iridium plus ion complexes with pi bonding ligand. ठीक है, ये pi bonding ligand है, इसके साथ इसका रिएक्शन, ये डिटेल इन डिटेल हम लोग को पीजी में पढ़ना ही है। पर्टिकुलर एक चैप्टर, एक बुक पेपर ही है ऑर्गेनोमेटेलिक में, उसमें इसको पूरा इन डिटेल पढ़ना होता है। पर दिया है देयर आर टू इम्पोर्टेंट कंपाउंड रोडियम 1 एंड इरिडियम 1 का क्या दिया है, ये जो है विल्किंसन कैटलिस्ट एंड ये है वास्कस रिएजेंट। ठीक है, द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द वेल नोन रोडियम कंपाउंड ये इज नोन एज विल्किंसन कैटलिस्ट। ये कैसे एथेनोलिक रोडियम क्लोराइड को अगर फॉस्फीन के साथ, ठीक है, फॉस्फोरस के इसके साथ रिएक्ट करने से ये बनता है कैटलिस्ट, ये हो गया विल्किंसन कैटलिस्ट। तो इसका यूजेस क्या है, मेनली विच इन्वॉल्व आइदर रिप्लेसमेंट ऑफ फॉस्फेन लिगेंड, या तो ये फॉस्फेन लिगेंड को रिप्लेस करेगा या फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन करके रोडियम प्लस 1 है ना यहाँ पर चार्ज, तो ये +3 कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मास्यूटिकल इस हाइड्रोजिनेशन ये सब के लिए ना बहुत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत यूज होता है, बहुत तरह के ड्रग मॉलिक्यूल ये सब का एनालिसिस करने में ये सब में यूज होता है। ठीक है, द वेल नॉन इरिडियम कंपाउंड ये हो गया वास्कस रिएजेंट, ये किस में यूज होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन में। यहाँ पर देखना, ये भी ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब यहाँ पर 1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से 3 में हो रहा है। ठीक है, ये सब इन डिटेल ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। ये हो गया कुछ फ्लोराइड्स दिया गया है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, रोडियम एंड इरिडियम का फ्लोराइड एंड क्लोराइड दिया गया है एंड उसका कलर्स दिया गया है। यहाँ पर कुछ वही ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसका जियोमेट्री एंड ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पैलेडियम एंड प्लैटिनम, ये क्या हो गया, ग्रुप 10 एलिमेंट निकेल के साथ है, निकेल 28, ये पैलेडियम के 46 एंड प्लैटिनम 78 एटॉमिक नंबर, इसका ये सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक दिया गया। ये क्या है, निकल इज द सेकेंड 22nd मोस्ट abundant एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, और पैलेडियम एंड प्लैटिनम आर रेयर एलिमेंट। निकल तो फिर भी उसमें abundant है, बट ये सब काफी रेयर है। ठीक है, बट आर एप्रिसिबली मोर abundant देन अदर, जो भी प्लैटिनम एलिमेंट है ना, प्लैटिनम मेटल जो भी हम लोग पढ़े थे वो 6 जो प्लैटिनम मेटल है उसके कंपेरिजन में ये दोनों एबंडेंट है। ठीक है, जनरली सल्फाइड और के साथ मिलता है, सल्फाइड और ऑफ कॉपर एंड निकेल के अगर है उसमें ट्रेस क्वांटिटी में मिलता है। is slightly more, palladium is slightly more abundant than platinum, बट प्रोडक्शन ऑफ प्लैटिनम इज ग्रेटर देन पैलेडियम, क्योंकि इसका यूजेस भी काफ़ी मतलब एप्लीकेशंस अच्छा है, इसलिए ये कम होने के बाद भी, लेस अबंडेंट होने के बाद भी प्लैटिनम का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका यूजेस काफ़ी ज़्यादा। दे आर नोवेल एंड अनरिएक्टिव जनरली इन नेचर, स्लाइटली मोर रिएक्टिव देन अदर। हाँ, अदर जो भी प्लैटिनम मेटल्स हैं, जो 6 मेटल्स में, उसके कंपैरिजन में रिएक्टिव है, बट रेस्ट जो भी पूरा पीरियोडिक टेबल में देखेंगे उस कंपैरिजन में अनरिएक्टिव कैटेगरी में आता है। ठीक है, बोथ आर यूज एज कैटलिस्ट, ये तो पता ही है प्लैटिनम का बहुत सारे हम लोग रिएक्शन देखे ही है, प्लैटिनम एंड पैलेडियम ये सब का एज अ कैटलिस्ट यूज किया गया। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, +2, प्लैटिनम का +2 एंड +4 ऑल्सो। Palladium +2 and platinum +2 exist as oxides, halides, nitrates and sulfate. ये 4 फॉर्म में मिलता है। पैलेडियम ऑक्साइड इज फाउंड इन एनहाइड्रस फॉर्म, जबकि प्लैटिनम ऑक्साइड इज अनस्टेबल, इज जनरली फाउंड इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, प्लैटिनियम फ्लोराइड नहीं मिलता है, जबकि अदर जितना भी हैलाइड्स है प्लैटिनम का वो मिल जाता है। ठीक है, ये कुछ प्लैटिनम एंड पैलेडियम क्लोराइड का दिया गया है। इसका अगर हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर में इसको सिंथेसाइज करेंगे तो इसका डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म बनता है, एक अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। ठीक है, अगर बिलो 550 सेंटीग्रेड है तो अल्फा फॉर्म बनेगा, इस तरीके का पॉलीमर स्ट्रेट चेन लाइन। अगर एवं 550 सेंटीग्रेड होगा तो इस तरीके का बनेगा क्रिस्टल, बीटा फॉर्म इसको कहा गया। ठीक है, ये डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म है। Then alpha palladium chloride and alpha platinum chloride are एक ये हो गया रेड कलर, ये हो गया ऑलिव ग्रीन कलर। ठीक है, दोनों कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, एक रेड एंड एक ऑलिव ग्रीन। पैलेडियम क्लोराइड और फ्लैट पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर यहाँ देख ही रहे हैं,
ठीक है, उसमें ये जो स्क्वायर प्लानर अरेंजमेंट है। एंड बीटा फॉर्म ऑफ पैलेडियम क्लोराइड एंड प्लेटिनम क्लोराइड हैव अनयूजुअल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेस्ड अपन, हाँ इस तरीके का, ये जो एक यूनिट बना है, बीटा फॉर्म का स्ट्रक्चर अलग है, अल्फा फॉर्म का स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। ऑल द कम्प्लेक्सेस आर डायमैग्नेटिक, जनरली डायमैग्नेटिक होता है, क्यों? ड्यू टू लार्ज क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग, जो गैप है काफी ज्यादा होता है, इस कारण से इसमें जनरली सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, तो इस कारण से ये डायमैग्नेटिक होता है। Platinum 2 chloride is insoluble in water but dissolves readily in HCl giving this, ठीक है, इनसॉल्युबल है लेकिन एसिडिक कंडीशन में ये इस तरीके का एनायन बनाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग इसका पढ़ चुके हैं बहुत सारे, जैसे जिसे सॉल्ट ये हुआ ना, जिसे सॉल्ट, देन इट फॉर्म अ वेल नोन अदर कंपाउंड, जिसमें जिसे सॉल्ट है, मैंगस ग्रीन है, ये फॉर्मूला ये सब याद करना है, कौन सा क्या कॉम्प्लेक्स है उसका नेम। सीज एंड ट्रांसप्लांट प्लेटिन, ठीक है, ये तो काफी, सिस प्लेटिन क्या है, एंटी कैंसर ड्रग में यूज होता है, काफी यूज होता है, रिएक्टिव। इसमें क्या होता है, ये जो क्लोरीन है ना, ये जो ट्रांस इफेक्ट, ये सब हम लोग अदर चैप्टर में इन डिटेल इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना होता है। जो ट्रांस इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये क्लोरीन इजीली लॉस्ट होता है, एंड ये प्लेटिनम किसके साथ बॉन्ड हो जाता है, डीएनए के इन के साथ बॉन्ड हो जाता है, एंड इनहिबिट द सेल डिवीजन। तो उस कारण से, क्योंकि कैंसर क्या होता है, काफी रैपिड सेल ग्रोथ होता रहता है ना, तो ये सिस प्लेटिन का फंक्शन इस तरीके से होता है, ये एंटी कैंसर ड्रग के हिसाब से यूज होता है। द नॉन टेट्राहेलाइज, पैलेडियम का टेट्राफ्लोराइड कैसे बनता है, डायरेक्ट पैलेडियम एंड F2 अगर रिएक्ट करते हैं तो ट्राइफ्लोराइड एंड टेट्राफ्लोराइड दोनों बनता है, ठीक है। प्लेटिनम का टेट्राफ्लोराइड पेंटाफ्लोराइड बनता है और इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक, यहाँ पर दिया गया है। Platinum 6 is very strong oxidizing agent as it could oxidize oxygen to it, मतलब इतना strong है जो ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि 6 ये स्टेबल नहीं है ना, इसका 4 सबसे स्टेबल है ऑक्सीजन स्टेट, तो इस कारण से ये ऑक्सीजन को भी इतना ऑक्सीडाइजिंग होता है कि ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर दे। ये कुछ कम्प्लेक्सेस दिया गया है, इसका ऑक्सीजन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, जियोमेट्री एंड फ्यू एग्जांपल्स। हाँ, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिया गया, जैसे इस इथिलीन डायमीन क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्लैटिनम का दिया है, अमोनियम और ब्रोमो के साथ, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर, चेन लाइक स्ट्रक्चर दिया। नेक्स्ट है सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रुप 11, ये किसके फैमिली में आ रहा है, कॉपर के फैमिली, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ऑरेट, ठीक है, इसको क्या कॉइनेज एंड करेंसी मेटल भी कहा जाता है, ठीक है। ऑल्सो कॉपर, सिल्वर एंड ऑरेट डिस्प्ले सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन, पोजेस हाई आयनेशन एनर्जी, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर एंड आयनेशन एनर्जी भी हाई होता है, बट लिमिटेड सिमिलरिटी बिटवीन देयर प्रॉपर्टीज, क्या क्यों डिफरेंसेस रहता है, देखते आगे। जैसे सिल्वर का मेन ओर हो गया अर्जेंटाइन एंड हॉर्न सिल्वर, ठीक है, और नेटिव मेटल। गोल्ड हैज बीन फाउंड एज, ये तो पता है, गोल्ड तो ऐसे रॉ मिलता है, वो नगेट्स के फॉर्म में मिलता है, फिर उसका पैनिंग करके सेटल डाउन करके फिर कलेक्ट किया जाता है। देर आर 3 प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, सिल्वर कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ पर दिया है, बाय प्रोडक्ट बनता है किसमें, कॉपर, लेड एंड जिंक के एक्सट्रैक्शन में एज ए बाय प्रोडक्ट सिल्वर मिलता है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करके मतलब मिलता है, जैसे कॉपर एंड जिंक का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे तो यहाँ पर प्योर सिल्वर मिल जाएगा, ठीक। जिंक इज यूज टू एक्सट्रैक्ट सिल्वर बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मोल्टेन लेड, ठीक है, लेड के ओर से भी बाय प्रोडक्ट मिलता है, तो वहां से कैसे कलेक्ट किया जाता है, जिंक, जो जिंक यूज हो रहा है, साइनाइड बन रहा है, साइनाइड से फिर सिल्वर, ठीक है, मेनली एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है, उससे उसको प्योर फॉर्म में या तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके या फिर जिंक के साथ एक्सट्रैक्ट करके भी होता है, ठीक। सिल्वर एंड गोल्ड आर एक्सट्रैक्टेड बाय मेकिंग सॉल्युबल साइनाइड कॉम्प्लेक्स, ये तो दिया ही गया है। The main use of silver are AgCl and AgBr.
इन फोटोग्राफिक इमल्सन, ठीक है। एंड ज्वेलरी एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स फॉर बैटरीज एंड सिल्वरिंग मिरर। सिल्वर मिरर टेस्ट हम लोग देखिए है प्रैक्टिकल, तो इस मिरर को सिल्वरिंग करने के भी लिए यूज होता है। देन बैटरीज में यूज होता है सिल्वर का ऑर्नामेंट, तो पता ही है ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट। एंड फोटोग्राफिक इमल्सन में होता है। गोल्ड इज यूज इन ज्वेलरी, इट इज अलॉय विद अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। ज्वेलरी में यूज होता है, तो जनरली तो प्योर गोल्ड तो काफी सॉफ्ट होता है एंड इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसके अलॉय फॉर्म का ही जो अलॉय फॉर्म होता है उसी का ज्वेलरी बनता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट कैरेट में मतलब सेल होता है। तो जैसे 24 कैरेट हो गया प्योर गोल्ड, 99.9% गोल्ड होता है, लेकिन जनरली जो भी ज्वेलरी बनता है या तो वो 22 कैरेट, 18 कैरेट और 9 कैरेट, तो बहुत कम हो गया। 22 कैरेट में आपका 91.6% गोल्ड रहता है एंड रेस्ट जो भी रहता है वो ये सब जिंक, सिल्वर, ये सब मिक्स्ड अदर एलिमेंट्स रहता है, ठीक है। The element of group 11 are known for their highest electrical and thermal conductivity, ठीक है। इसका highest electrical and thermal conductivity होता है। They are most malleable and ductile. The higher enthalpy of sublimation and higher ionization energy are the reason why silver and audit tend to be unreactive, ठीक है। क्यों अनरिएक्टिव होता है, नोबल इन कैरेक्टर क्यों होता है, प्योर फॉर्म में क्यों बनता है, क्योंकि इसका आयनेशन हायर आयनेशन एनर्जी एंड हायर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। देन क्या है, दिस एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज देयर +2 एंड +3 स्टेज पोजेस इनकम्प्लीट डी और सब्सटेंस, ठीक है। इसको जनरली जब डी फील्ड रहता है तो इसको ट्रांजिशन में क्यों रखा गया, जबकि इसका डिफरेंट जब ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, उस कंडीशन में इसमें डी इलेक्ट्रॉन अनफील्ड रहता है, ठीक है। उसमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, इस कारण से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैटेगरी में रखा। The most common oxidation state are +1 in case of silver and +3 in case of और जो मतलब गोल्ड, ठीक है। The two elements differ widely in their chemistry, क्योंकि different oxidation state stable है तो इसका chemistry भी काफ़ी differ होता है, ठीक है। तो जनरली +1 स्टेट को स्टेबल माना जाता था, क्योंकि वो के उससे क्या होता है, डी सबसेल फिल रहता है, तो यही कंसिडर होता था कि जनरली इस ग्रुप में जितना भी है सबका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट ऐसा केस नहीं है। सिल्वर के केस में तो +1 स्टेबल है, बट गोल्ड के केस में नहीं है। सिल्वर इज स्टेबल स्टेट इन बोथ सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन, उसमें सिल्वर 1 स्टेबल है, बट गोल्ड नहीं, गोल्ड +1 स्टेट में नहीं, वो कम्प्लेक्स बना देता है, दूसरा कम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है, क्योंकि इसका स्टेबल स्टेट क्या है, +3 है। Nitrate, perchlorates and fluoride and other salt of silver are insoluble in water. ये तो दिया है. Then silver chloride is insoluble in water. It dissolve in ammonia to give a soluble complex. ठीक है, इस टाइप का complex बनाता है, जबकि silver bromide are partially soluble but silver iodide is insoluble. ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिल्वर का जनरली 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन 2 होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा एंड लीनियर इन स्ट्रक्चर होगा। इस कारण से सिल्वर क्लोराइड जब चिलेटिंग लिगेंड, इथिलीन डायमीन चिलेटिंग लिगेंड है ना, चिलेटिंग लिगेंड मीन्स वो रिंग कंपाउंड बनाता है, बट सिल्वर के केस में ये रिंग कंपाउंड नहीं बना रहा, ये एज ए ब्रिज लिगेंड यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल है, जो जबकि इथिलीन डायमंड कोई भी कम्प्लेक्स ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो चिलेटिंग कम्प्लेक्स, रिंग कम्प्लेक्स बनाते हैं, बट इसमें ये नहीं, इसमें एज ए ब्रिजिंग लिगेंड वर्क कर रहा है, ठीक है, मतलब 2 AgCl को अटैच किया है। सम अदर सॉल्युबल कम्प्लेक्स, ये कुछ कम्प्लेक्स दिया है, रिएक्शंस दिया है ऐसे, सोडियम थायोसल्फाइड एंड पोटेशियम साइनाइड के साथ। सब में हम लोग देखेंगे 2 ही है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, क्योंकि सिल्वर का वही होता है ना, उसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। इसमें सिल्वर साइनाइड का दिया है, हाँ इस तरह का लीनियर होना चाहिए, बट इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है।
है ना। सिल्वर साइनाइड हम लोग जानते हैं लीनियर होगा तो इस टाइप का होना चाहिए ना, लेकिन ये जिग जैग पोजिशन में होता है। क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम यहाँ पर जो मतलब ये तो साइनाइड का हो गया ना। थायोसाइनाइड के केस में क्या है, सॉरी, हाँ ये तो साइनाइड लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया थायोसाइनाइड, सॉरी यहाँ पर एस होगा, ठीक है। थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड के केस में ये जिग जैग पोजिशन है। क्यों? क्योंकि ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन सल्फर एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। इस कारण से इसका स्ट्रक्चर लीनियर प्रॉपर नहीं होकर जिग जैग होता है। अदर लेस इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर आर +2 एंड +3, ठीक है। +1 मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन स्टेट है और +2 एंड +3 में भी होता है। Silver fluoride is an important fluorinating agent. It is obtained by fluorination of silver fluoride, monofluoride by clean reaction। हाँ, इस टाइप के रिएक्शन है डाइफ्लोराइड बनना है, ठीक है। ट्राइफ्लोराइड से डाइफ्लोराइड बनना है, यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। तो देन सिल्वर डाइफ्लोराइड डिकम्पोज अगर हीट करता है देन मोनोफ्लोराइड, क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल है तो मोनोफ्लोराइड एंड फ्लोरीन निकलता है। +2 इज मोर स्टेबल, कब स्टेबल होता है? जब इसमें पायरिडीन हो, नॉन रिड्यूसिंग एनायन विथ नॉन रिड्यूसिंग एनायन जैसे नाइट्रेट, परक्लोरेट और पायरिडीन हो, तब वो +2 स्टेट स्टेबल है। अदरवाइज हर केस में +1 मोस्ट स्टेबल है। गोल्ड फॉर्म वैरायटी ऑफ कंपाउंड विद हेलोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड है, जबकि गोल्ड का आयोडाइड नहीं बनता, ठीक है। बाकी 3 हैलाइड्स बन जाता है। क्लोराइड इज कन्वीनियंटली प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग गोल्ड इन एक्वा रेजियम, ठीक है। ये जो एक्वा रेजियम HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ HCl बन के ये क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, डायमेरिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है गोल्ड 3 फ्लोराइड इज प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग गोल्ड विद स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, तो इसका फ्लोराइड बन जाएगा। गोल्ड का क्लोराइड एंड फ्लोराइड आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द एलिमेंट एंड पोजेस अ प्लानर डायमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसका जैसे क्लोराइड में डायमेरिक था, इसमें भी फ्लोराइड में भी डायमेरिक स्ट्रक्चर है। क्लोराइड में यहाँ देखे ना मैं, ये तो ठीक। The fluoride is made up of square planar and tetrafluoride unit link. हाँ, fluoride, sorry, in both the gaseous as well as in solid state. हाँ, fluor is made of a square planar, हाँ ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर उसी को डिस्क्राइब किया गया। यूनिट लिंक इनटू चेन बाय सिस फ्लोराइड लिंक ब्रिजेस, ठीक है। Gold का trichloride and tribromide react with chloride and bromide ion to give the corresponding tetrachloride and tetrabromoorate ion, ठीक है। And then chemistry of gold is much rich than silver as it displays several oxidizing agent. सिल्वर का तो हम क्या देखें +1 ही मोस्ट स्टेबल है, +2 एंड +3 भी कुछ कम्प्लेक्स है। बट गोल्ड का बहुत स्टडी होता है, इवन अभी भी गोल्ड के बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स एंड ये सब का सिंथेसिस होता है डेली, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस है उसका। नया नया न्यू कंपाउंड, न्यू मतलब इसका डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मतलब कंटिन्यूसली रिसर्च हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है तो उसका प्रॉपर्टीज भी काफ़ी वेरी करता है। इसका जनरली -1 to 3 and 5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक मिलता है, ठीक है। -1 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये अदर सिल्वर में ये नहीं मिलता है, ठीक है। ऑरेट पेंटाफ्लोराइड इज द ओनली +5 कंपाउंड, ठीक है। इसमें +5 हम लोग को पता ही है, जितना भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है या तो ऑक्साइड बनेगा या तो फ्लोराइड बनेगा, ठीक है।
इस रेड कलर डायमेटिक पॉलीमेरिक सॉलिड, ठीक है, रेड डायमेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है, ये दिया है रिएक्शंस। देन कैडमियम एंड मरकरी, ये लास्ट है इस चैप्टर के, ये लास्ट ग्रुप 12 है, ठीक है, ये जिंक का फैमिली का है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। Cadmium and mercury are quite rare. In spite of this, elements are familiar because their extraction and purification are simple. ये भी rare elements में ही आता है, लेकिन इसका mercury ये सब uses होता है, तो इस कारण से इसका मतलब थोड़ा simple है extraction, तो इसका study भी मतलब काफ़ी मतलब होता है इसका। mercury के जैसे thermometer इस सब में बहुत सारे और भी uses है। is found as trace in zinc ore. It is extracted from this. ये मरकरी का क्या ओर है, सिनीबार है, सबसे सल्फाइड ओर है, ठीक है। कैडमियम एंड मरकरी शो फ्यू प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन। हाँ, ये भी तो D10 है, तो फिर इसको क्यों रखा गया ट्रांजिशन? कुछ प्रॉपर्टीज है जिस कारण से इसको few property associated with typical transition element. This is because they have a complete D cell which is not available for bonding, ठीक है। तो इसका जनरली ये जो कम्प्लेक्स बनाता है ना, ट्रांजिशन कम्प्लेक्सेस, ये सब जो कॉर्निशन कम्प्लेक्स है, इस कारण से इसको ट्रांजिशन ग्रुप में ही हम लोग पढ़ते हैं, अदरवाइज इसका तो फील्ड डी ऑर्बिटल है, ठीक है। कैडमियम इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम कोरोजन। Cadmium absorb neutron and is used as controller rod in nuclear reactor, ठीक है। हाफियम के जैसे ये भी है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, एंड कोरोजन रेजिस्टेंस है। एंड कैडमियम सल्फाइड इज यूज एज येलो पिगमेंट इन पेंट्स में जो होता है, इसमें कैडमियम सल्फाइड भी यूज होता है। एंड कैडमियम एंड निकल का एलॉय जो है वो स्टोरेज बैटरीज में यूज होता है, ठीक है। The largest use of mercury is in electrolytic cell for the production of NaOH and Cl2, ठीक है। मरकरी का यूज जो होता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज होता है, किसके प्रोडक्शन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन का, ठीक है। ये सब को तो कुछ सिंपल सा जो भी एप्लीकेशन है वही दिया गया है, ठीक है। जैसे वेपर ऑफ मरकरी आर यूज एज स्ट्रीट लाइट, फॉर स्ट्रीट लाइट and amalgam, and for the extraction of silver and orate as amalgam organic compound, ठीक है। is a use as club root। कुछ डिजीज है, कैबेज फैमिली में कुछ डिजीज होता है, उसमें ये यूज होता है, ये मर्क्यूरस क्लोराइड, ये डाइक्लोराइड है, एंटी फाउलिंग पेंट्स में यूज होता है, ठीक है। ये सब कुछ कॉमन यूजेस है, इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्या है, कैडमियम डज नॉट सो वेरिएबल वैलेंसी, वेरेस हाँ इसमें ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसी नहीं रहता है कैडमियम के, लेकिन मरकरी में क्या है, +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर वाइट बट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मरकरी एंड कैडमियम आर हाईली कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि इसमें तो यह तो D10 है ना, तो जब फील्ड है तो फिर इसका हायर जो तब ND में जो होगा, तो मतलब हायर जो वैकन ऑर्बिटल है तो उसमें चार्ज ट्रांसफर ही होगा, क्योंकि ये तो स्टेबल है, इससे तो DD ट्रांजिशन का तो कोई चांसेस ही नहीं है। The metals are soft as compared to other transition metal. It is probably because the d electron don't participate in bonding, ठीक है। सॉफ्ट होता है क्यों, क्योंकि इसके d इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते ही नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग कहाँ से होगा। The metallic and boiling point are very low. Same. This explains why the metal are more reactive than copper. ठीक है, क्योंकि मेटेलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो ये रिएक्टिव होता है, ठीक है। सॉफ्ट होता है क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता मेटेलिक बॉन्डिंग में, एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होने के कारण ये रिएक्टिव भी है, ठीक है। मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये तो हम लोग को पता ही है। देन क्या मेन इसका रीजन है, फर्स्ट इसका हाई आयनाइजेशन एनर्जी मेक इट डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्ड, इसमें मेटल मेटल में बॉन्ड ही नहीं है, ठीक है। इस कारण से इसमें बॉन्डिंग वीक होने के कारण ये लिक्विड है, सॉलिड नहीं होता।
एंड इसका जो वेपर प्रेशर है ये काफ़ी मतलब कम है। इस कारण से क्या इसको कोट करके रखना होता है, ये नहीं तो ये इजीली वेपराइज्ड हो जाता है एंड पॉइजनस गैस, जबकि ये मोनो एटॉमिक गैस ही बनाता है क्योंकि ये उतना रिएक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट, तो इस कारण से मोनो एटॉमिक गैस ही बनाता है। ठीक है, तो मेनली इसका मेन रीजन क्या है, हाई आयनेशन एनर्जी होने के कारण ये मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाता है, वीक बॉन्ड रहता है, तो इस कारण से ये लिक्विड नेचर में आता है। form M2 plus ion, this group of element don't qualify them। हाँ, अगर 2 पॉजिटिव आयन है तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रखा जाता क्योंकि D तो फील्ड है ना, D10 होता है, बट इसको क्यों रखा गया, क्योंकि कंप्लेक्सिंग एबिलिटी ऑफ दिस एलिमेंट विद लिगेंड दिस आर इंक्लूड इन द ट्रांजिशन। ठीक है, इस कारण से रखा गया क्योंकि इसका जो कम्प्लेक्स बनाता है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनाता है। ठीक है, then zinc and cadmium display similar chemistry, whereas behavior of silver is appreciably different from that of zinc and cadmium, है ना। क्यों पता ही है, क्योंकि एक तो ये लिक्विड है एंड नोवेल होता है। ठीक है, इसका जनरली कंपाउंड बहुत कम ही मिलता है। Zinc and cadmium react with non-oxidizing acids to liberate hydrogen, जबकि ये तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस मतलब उसको तो देता है, बट मरकरी के साथ रिएक्ट होता है तो क्या ये कंपाउंड बना देता है, उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है मरकरी का। ठीक है, जिंक एंड कैडमियम, इसलिए जिंक एंड कैडमियम के डिस्प्ले सिमिलर केमिस्ट्री बट मरकरी डिफर करता है। दिस ग्रुप फॉर्म द डाइहैलाइड, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ डाइहैलाइड बनाता है, ये दिया है फॉर्मूला। Fluoride have appreciably higher melting point than the other halides but ionic. Melting point of chloride, bromide and iodide are fairly low and these halides have more covalent। ठीक है, फ्लोराइड आयनिक होता है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि कोवल अदर हलाइड्स में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है एंड मेल्टिंग पॉइंट लो है। Form an interesting class of silver one compound in which two mercury atom bonded together। इस तरीके का कम्प्लेक्स भी सिर्फ मरकरी बनाते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सिर्फ मरकरी का दिया हुआ है। ठीक है, इज यूनिक इन फॉर्म स्टेबल डाइन्यूक्लियर मेटल एंड यही वाला है। ठीक है, all the mercury halides are this kind is hydrolyzed by water and this proportionate। ठीक है, वाटर के साथ then this proportionate टूट जा रहा है। ठीक, दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ये कुछ कम्प्लेक्सेस है, अदर इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये कुछ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड दिया हुआ है। The nitrate this is soluble in water contain the linear this type of structure। ठीक है, नाइट्रेट अलग है, ये यहाँ पर H2O अंदर। ठीक है, all these elements form oxides and sulfide by heating the metal together। On a stronger heating, mercury oxide decomposes and this has been used for the preparation of oxygen। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फाइड भी इसका मिलता है, लेकिन ये इससे क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग हीट 350 के ऊपर हीट करने से पहले तो ऑक्साइड बना, फिर 400 के ऊपर हीट करने से इसमें ऐसा बन जाना, मतलब मरकरी अलग हो जा रहा है, ऑक्सीजन अलग गैस निकल जाना। ऑल द थ्री एलिमेंट फॉर्म इनसॉल्युबल सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड जो भी बनाते हैं इनसॉल्युबल है, ये कैडमियम का येलो सल्फाइड, मरकरी का ब्लैक सल्फाइड एंड जिंक का व्हाइट सल्फाइड। ठीक है, ये सब कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट हम लोग सॉल्ट टेस्ट में भी, यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन है जो हम लोग सॉल्ट टेस्ट में भी करते हैं, जो कन्फर्मेटरी टेस्ट किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा क्या, ये सब हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकल में भी हम लोग सॉल्ट टेस्ट में कर चुके हैं, जो अगर ये जिंक आयन रहा तो क्या बना। ठीक है, ओके, ये चैप्टर इसमें ख़त्म हो रहा है, ये लास्ट टॉपिक था। थैंक यू।